एक कैबिन क्रू की लाइफ आखिर होती कैसे है, कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर सोचते होंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। दरअसल ये जॉब थोड़ी सी हेक्टिक भी है और नहीं भी। अगर किसी को पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का शौक़ है या फिर अपना करियर उसमें चूज़ किया है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो इट इज़ वेरी मच गुड एंड ग्रेट। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी तो मेरे लिए इट इज़ गुड, बट समटाइम्स इट बिकम्स हेक्टिक ऑल्सो. That's okay, it's totally fine since I'm exploring the world without any expense, and also I'm going there and doing shopping and everything, so it's okay for me. So बेसिकली क्या था, इस बार मैं गई थी टोरंटो पे, जो कि मुझे 4 मंथ्स के बाद मिला था। और ये मैं मॉर्निंग में जाके ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट का एरिया है हमारा। उसके बाद फिर मैं जा रही थी अपने रूम में वापस। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे ना आपको एक सिंगल एलिवेटर नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो ना, रेड एलिवेटर, ग्रीन एलिवेटर और एक और ब्लू एलिवेटर। पता नहीं इन लोगों ने कलर्स इतने सारे क्यों डाल रखे हैं कि आपको इतने फ्लोर पे जाना है तो ये एलिवेटर लो वो लो, दिमाग ख़राब हो जाता है। कई बार इसमें नया क्रू हो बहुत कंफ्यूज भी हो। सो मैं हूँ इंटरनेशनल रूट में, जो कि मेरी मिनिमम जो आवर्स की फ़्लाइट होती है वो होती है 9 to 10 आवर्स की, जो कि लंदन की है। और अल्ट्रा लॉन्ग हॉल की जो मिनिमम आवर्स की फ़्लाइट है वो 14 आवर्स की होती है। तो मेरी मैक्सिमम फ़्लाइट अगर मैं कनाडा कर रही हूँ तो वो 14 to 16 आवर्स के बीच का होता है। कई बार इट इज़ 16 आवर्स, कई बार ये 14 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। तो दिस इज़ द टाइमिंग्स वगैरह वहाँ का। और जब हम रीच करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं या फिर उधर से मैं वापस आती हूँ इंडिया में, तो ऑब्वियसली जेट लैग तो हो ही जाता है, रेस्ट बनता है। फिर वहाँ जाने के बाद पहले दिन रेस्ट करो, दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन हम लोग शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं। और इस बार चूँकि मेरा ये कनाडा में लास्ट टाइम था तो मैंने दबा के शॉपिंग करी। लगभग मैंने 300 से ज़्यादा डॉलर फूँक डाले हैं। और मैंने ख़रीदा था ऑल्डो के बैग्स, और फिर मैं गई थी, मैंने शनेल का परफ्यूम लिया। उसके बाद ये देखो नमूना, पता नहीं ये किस लिए बनाया गया है, मुझे तो इसका कोई मतलब नहीं समझ में। आपको कैसा लगा आप बताना। और यहाँ से मैंने ली थी थोड़ी बहुत चीज़ें, इयररिंग्स वगैरह। और ये जो था ये एक्चुअली चाइना का ब्रांड था। अब आप लोग बोलेंगे चाइना का ब्रांड आपने क्यों ख़रीदा? क्योंकि वहाँ पे क्यूट सी चीज़ें थी एंड इट वाज़ नॉट इन इंडिया, तो आई बॉट इट फ्रॉम देयर। और उसके बाद हम गए थे यहाँ पे गेम जोन पे, जहाँ पे मुझे ये छोटे चीज़ें जो दिख रही है ना आपको, टेडीज़ वगैरह, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इनके लिए, मुझे जहाँ दिख जाए मैं वहीं फैल जाती हूँ। फैलना मतलब मैं वहीं पे पागल हो जाती हूँ, मुझे चाहिए करके। और ये जो हमारे होटल के पास में एक मॉल था, वहाँ का आप देखो कितना खूबसूरती से इन लोगों ने पूरा डेकोर किया है। और जब भी जैसे ही आप आओगे ना बाहर होटल के, तो यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर पंजाबी इंडियन सॉन्ग बजाते हैं, इंडियन सॉन्ग पे डांस भी करते हैं, गाते भी हैं। और ये लोग चूँकि अभी ड्रम्स बजा रहे थे और दूसरी साइड में कुछ सिंगिंग कर रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा होता है। और मैं गई थी यहाँ पे आफ्टरनून में। मैं जानती हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी, बट स्टिल आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से पास में ही जाने पे यहाँ की जो एक ग्रोसरी की होती है सबसे फेमस है डॉलरामा, जो कि कनाडा की ब्रांड है। आपको कुछ भी ख़रीदना हो आप डॉलरामा में जाके ईज़िली और बहुत ही सस्ते दाम में ख़रीद सकते हैं। तो तीसरे दिन हमारा रिटर्न था और ये मैं रेडी होके निकल चुकी थी। यहाँ की ना एक सबसे मतलब अजीब सी बात है वेदर। एक दिन अगर सनी रहा तो दूसरे दिन बारिश होनी ही होनी है, ये तो डैम श्योर। और एनी हाउ हम इंडिया आने के बाद